माय चैनल ऑथर सुदेश तोमर चैनल और कंज्यूमर पावर चैनल। फ्रेंड, कंज्यूमर पावर जैसे आप जानते हैं ग्राहक की शक्ति, इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया था 2012 में और आप लोगों के सहयोग से ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। ये लेटेस्ट ट्रेंड पे बॉलीवुड, हॉलीवुड और व्यापार का कड़वा सच बोलोगे या व्यापार कैसे, अच्छा व्यापार किस तरीके से होना चाहिए या कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, तो इसको आप देखें। और बखूबी आप युवा हैं, आदर्श है, भारत युवा देश है। 2010 से 2020 से 2030 में 25 से 35 साल के जो रोज़गार है, जो युवा हैं वो बेरोज़गार भी हैं, कुछ रोज़गार हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और कुछ जैसे सुशांत सिंह जी की जो युवा थे उनकी डेथ हुई है, इसके लिए हमें बहुत दुख है मुझे। और इस तरीके की घटना ना हो युवाओं के साथ, इसी से लेके ये लोग आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं। हर जगह आप आर्ट है लोगों के अंदर, तो सही तरीके से अपना इस्तेमाल, सही तरीके से उस आर्ट को इस्तेमाल करा जाए और आप सक्सेसफुल बनेंगे। और आशा करता हूँ आप अच्छे करेंगे, एक आदर्श बनेंगे, बिजनेसमैन, आदर्श एक्टर बनेंगे, आदर्श पॉलिटिशियन बनेंगे। इसके लिए ये कंज्यूमर पावर की वीडियो है, पूरा देखें आप। और जल्दी मैं करूँगा। मैं ये अपने काम के लिए फेमस है और अपने काम से बहुत मेहनताना लेते हैं, इनकम करते हैं। ये सारे हॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं। कुछ हॉलीवुड के एक्ट्रेस ऐसी भी आई हैं, एक्टर का तो अभी मुझे मालूम नहीं है। एक्टर कुछ पॉलिटिशियन में गए हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो गवर्नर तक बने हैं अमेरिका के एक राज्य के, और ये जॉर्ज क्लूनी है जो फेमस रहे हैं, और ये डायन जॉनसन है जो अपनी हेयर स्टाइल, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कोई, चाहे वो किसी भी तरीके का है देखने के लिए, पर वो अपने काम से फेमस है। चाहे वो छोटा है मतलब साइज में छोटा है, पर अपने काम से फेमस है, अपने काम में प्रोफेशनलिज्म है और डिग्निटी है। मानसिक और शारीरिक फिट माने जाते हैं, स्वस्थ माने जाते हैं ये लोग, और फिट रहते हैं। तो ये मेरा इसलिए कहने का है कि आप भी आदर्श बने, आदर्श बिजनेसमैन बने। और ये आइडल बिजनेसमैन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा रिजल्ट। ये एंजेलिना जोली है जो एक्ट्रेस तो है ही है हॉलीवुड की टॉप, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी है यूएनओ की, राइट। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जैसे आप जानते हैं, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर भी रह चुके हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बनाता हूँ। हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जो मैं जानता हूँ, जो किड्स के प्रोडक्ट बनाती है, वो किड्स के, तो वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस है, प्योर नेचुरल माने जाते हैं। और उसने हॉलीवुड में पिक्चर में पैसे लगाए थे, फिर बाद में पिक्चरें उसने बंद कर दी। उसके बाद उसने वो उस पैसे का इस्तेमाल एक कंपनी खोलने में बनाया, जो एक किड्स की कंपनी है। वो अभी भी चल रही है, टॉप में चल रही है इंडिया में नहीं, अमेरिका में चल रही है। और ये वो आइडल बिजनेसमैन लेडी है जो इस तरीके से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनी। इस तरीके से स्टोरी इंडिया में नहीं दिखाई दे रही है। वो सिर्फ वहीं या नेपोटिज्म को बढ़ावा देंगे, चाहे वो बिजनेस में है। बिजनेस में भी अभी वही नेपोटिज्म पे बेस पे ही बिजनेस चल रहा है, क्योंकि नए आदि के लिए कैपिटल चाहिए, आइडिया चाहिए, वो इस वक्त कम है, जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो कस्टमर है ज़्यादा, पर उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। तो आज की डेट में युवा है आप लोग, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। युवा है, जितना नेक्स्ट एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा आइडिया है आपका, आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, तो आप ये कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये 10 साल में आपके बहुत कुछ कर सकते हैं अगर कोई करने वाला है। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे पारदर्शिता ला रही है, सपोर्ट दे रही है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो इस तरीके से तो चल ही नहीं सकता है। ये नेता है जिन्होंने आइडल काम करा है और सम्मानित भी हुए। कुछ लोगों की ये डेथ हो चुकी है जो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल थे। ये लॉयर थे, वो मुख्यमंत्री थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे। पर जो ये है कि अब धीरे साक्षरता दर भारत में बढ़ रही है, पारदर्शिता बढ़ रही है सामाजिक स्तर पे। ये साइंटिस्ट है, ये नेल्सन मंडेला है, श्रीदेवी है, जिन्होंने अपने काम पे बहुत, अपने काम में प्योर प्रोफेशनलिज्म थे। पर आपके अंदर देखो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, शिक्षा भी मैटर करती है, पर आपका मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा से पहले आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य मैटर करता है। आप किसी भी पोजीशन पे जाए, पर आपको उसको मेंटेन करने के लिए ही आपको सारे साम दाम वेद जो वो लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। कुछ क्रिएटिव वर्क होता है, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड में है,
उसमें आपको काम करके दिखाना पड़ता है। जनता आपको उठा सकती है, आपको टॉप में भी ला सकती है, और जनता आपको नीचे भी गिरा सकती है। पॉलिटिक्स में हो चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड में हो, इसमें यही जनता ही आपको ऊपर उठाती है। बाकी जो आप साइंटिस्ट या उसमें तो आपका काम प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है, आपके काम में ही आपका सोशल एनजीओ में जो आप काम करते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, वो आपके सोशल वर्कर देखा जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं चेतरी पाल कल्पना चावला है जो वुमेंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग बनी और आज विश्व स्तरीय फेमस है। ये कुछ नेता हैं जिनके एक्सीडेंट हुए, ये उनके बारे में। जयललिता है जो एक्ट्रेस से और पॉलिटिशियन में आई और झंडे गाड़ दिए पॉलिटिक्स में, और करीब 15, 20, 25 साल तक पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल रही। और इस तरीके से कुछ लोगों ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करा है, आदर्श एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं, और काम भी करा है सोसाइटी में। तो इस तरीके से एक अब बॉलीवुड में, अब जैसे सुशांत सिंह जी की डेथ हुई थी तो उसके लिए हम बहुत मिस करते हैं सुशांत जी को। ऐसा ना हो युवाओं के साथ, खासकर से क्योंकि भारत एक युवा देश है और इसमें 25 साल से 35 साल के बीच में सारे युवा हैं, और जो 2020 से 2030 तक के बीच में ये युवाओं का देश रहेगा। उसके बाद ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल रहेंगे जो 40 साल के ऊपर हो जाएंगे, जिसके कारण इंडिया में अभी 65% युवा हैं 2030 तक, 2020-30 तक, और जबकि उसके बाद भारत में सिर्फ 40% युवा रह जाएंगे। इसलिए ज़्यादा भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा, तो उसमें काम करने वर्कर कम होंगे। तो इसलिए अगर 10 साल में युवा ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा स्टार्टअप खुलेंगे, ज़्यादा नौकरियां मिलेगी, ज़्यादा जॉब्स मिलेगी। जैसे अमेरिका है, आपका ब्राज़ील है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, इजराइल है, बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम कराया है। तो आज उसके बाद वो आराम से अपना सर्विस ले रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी के कॉपीराइट है, पेटेंट ले जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग युवा हैं जो आगे बढ़ेंगे तो देश भी समृद्ध होगा और आप भी समृद्ध होंगे। पर जो छोटी मोटी जो ये घटनाएं घटती है, पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हुई थी, ये आप इसको अब जो घटना घट गई उसके तो बारे में देखो, हम उसके दिल में जो आग लग रखी है या उसके दिल में जो दर्द है वो हम सिर्फ बयान कर सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं, पर हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते उसके अंदर कितना उनके रिश्तेदार या उसके परिवार पे कितना दर्द लगा है उसके जाने से। तो उसके लिए हम उसके मतलब उसकी संवेदना सिर्फ व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी फीलिंग है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कोई भी इस वक्त बॉलीवुड में जो भी जिनका नाम सुशांत जी के उसमें इन्वॉल्व आ रहा है, उनकी पिक्चरों को बाइकआउट करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक आइडल जो भी वो करता है, जो आइडल जो पारदर्शिता लाता है बिजनेस में, किसी भी तरीके का, बॉलीवुड भी एक बिजनेस है, तो उसमें आप उनको प्रमोट करें, उन स्टारों को प्रमोट करें क्योंकि वो चांस देते हैं। इसी तरीके से होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल भी आइडेंटिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट, जो मेरा कहने का मतलब है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस वर्ल्ड का ताज जीती, प्रियंका चोपड़ा, और आज हॉलीवुड में भी एक्टिंग भी कर रही है वहाँ पर, और इंटरनेशनल एक्ट्रेस मानी गई, और यूएनओ का भी वो है चाइल्ड, इसमें ब्रांड एम्बेसडर है। ये एक्ट्रेस है बॉलीवुड की ओल्ड, ये कमिटेड सुसाइड जो कर दिया था और अभी तक मिस्ट्री है, इसके बारे में कुछ नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोचने चाहिए, पारदर्शिता आने चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी ऐसे नहीं पिक्चरों को सेंसरशिप के लिए होनी चाहिए, जो पिक्चर में जो एक्टर एक्ट्रेस जो सर्च करते हैं उनके लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि ताकि काम में पारदर्शिता मिले उसको और कोई भी डिप्रेशन में ना आए। तो बहुत सारे हैं एक्टर जिन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। ये अभी 25 एक्ट्रेस है जिनकी डेथ हो गई थी, जो अभी तक कहते हैं डेड हो गई थी। तो इनके बारे में भी बहुत सारी सोचने की चीज़ें हैं। देखो क्या होता है, शिक्षा भी मैटर करती है, पर आपके जो डिग्निटी है, जो आपका साहस है, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आप आपके पास कमी कुछ नहीं है, पैसा भी है, पर आपको जीने और उसके लिए तो आपका साहस ही मैटर करता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य ही मैटर करता है। जो धीरे धीरे मानसिक बीमार बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में। भारत में तो करीब 60% 65% बोला जा रहा है। तो वीडियो कुछ लंबी हो रही है फ्रेंड्स,
वो ये इसी मकसद से बनाई गई है कि एक आदर्श बिजनेस करा जाए, और जो ये करते हैं उनको बाइकआउट करने चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। उससे क्योंकि उससे नया स्टार तो नया बिजनेसमैन नया वो आ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में भी बिजनेसमैन में भी यही है, वो किसी को प्रमोट नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने चाहिए, उन लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए, उन लोगों में रहो जहाँ पे आप काम भी कर सकें, सक्सेस भी बन सकें। इसी के लिए मैं वीडियो को करने वाला हूँ क्लोज, और उसके लिए धन्यवाद आपको पूरी वीडियो देखने का। धन्यवाद।